नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो लास्ट टेस्ट सीरीज का जो पेपर हुआ था उसकी उत्तर कुंजिका के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसकी खली कीटनाशक तथा नाइट्रीकरण की क्रिया को धीमा करने वाले उर्वरक के समान कार्य करती है। तो पहले वाले के अंदर नीम आंसर आ जाएगा। सेपोनिन नामक हानिकारक तत्व निम्न में से किसकी खली में पाया जाता है। तो ये महुआ की खली में पाया जाता है। जैव उर्वरकों का उपयोग करने से फसलों में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो उसके अंदर जो उत्पादकता होती है उसके अंदर 25 से 30% वृद्धि होती है। राइजोबियम जीवाणु जो होता है उसकी गांठों में पाए जाने वाले लेग हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसके अंदर ए व बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का विनिमय भी होता है और नाइट्रोजोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखना, तो ये दोनों काम होता है। तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला अपन देखिए, पांचवा जो प्रश्न होगा अपना वो देखिए आप। पांचवें प्रश्न के बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है अपने सामने, हरी जो खाद वाली जो फसलें हैं उनकी मृदा में दबाने से का सबसे उपयुक्त समय होता है, कब उनको दबाया जाता है। तो उसको जो दबाने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है तो उसके अंदर होता है 50%, जब फूल आ जाते हैं तब उनको दबाया जाता है। फिर उसके बाद अगला अपना जो छठा प्रश्न आएगा वो देखिए आप। छठा प्रश्न है, मक्का में किस अमीनो अम्ल की वो पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो लाइसिन है, मिथ्योनिन अपने सामने, तो इसके अंदर लाइसिन वो ये वाला हो जाएगा। सातवां जो प्रश्न है उसका उत्तर अपना बोरोन हो जाएगा। आठवां जो है उसका उत्तर रोकड़ी, उसका आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद नौवां प्रश्न देखते हैं अपन। नौवां जो प्रश्न होगा तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मृदा कणाकार, आंसर माना है इसका मृदा कणाकार हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए आप 10वें नंबर के प्रश्न में चलिए। जो 10वें नंबर का जो प्रश्न होगा तो 10वें नंबर का जो उत्तर आ जाएगा अपने सामने यहाँ पे बी वाला आ जाएगा। 11वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आ जाएगा फर्टिगेशन। 12वां जो है उसके अंदर आ जाएगा फास्फोरस, उत्तर माना गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन 13वें नंबर के प्रश्न में। तो 13वां जो प्रश्न है तो 13वें नंबर के प्रश्न के अंदर उत्तर माना जाएगा H2PO4 माइनस, 2 माइनस वाला जो है इसका उत्तर बी जो है वो बिल्कुल राइट माना गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अपन 14वें प्रश्न की ओर। तो ये 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दलहनी फसलों में किस प्रमुख अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। तो इसके अंदर मिथ्योनिन फाइनल आंसर राइट माना जाएगा। उसके बाद अगला वाला जो है 50 किलो पोटास देने के लिए कितने केजी एमओपी की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर माना जाएगा 83.3। 16 जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर स्यूडोमोनास जो फास्फोरस का अवशोषण कार्य है ये वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है अपना 17वें नंबर का जो प्रश्न है, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया हेतु सबसे उपयुक्त जो ये माना गया है पीएच मान कितना होता है। तो इसके अंदर मान आंसर आ जाएगा 7.5%, सॉरी 8.5% आ जाएगा। 8.5% आपको आंसर मानना है इसके अंदर, तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं 18वें नंबर के प्रश्न की ओर। 18वां नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। तो 18वें नंबर का जो फाइनल उत्तर माना गया है वो माना गया है डी वाला, क्योंकि ऊँट की जो श्वसन दर होती है वो 5 से 7 प्रति मिनट, भेड़ बकरी की जो नाड़ी दर होती है वो 70 से 80 प्रति मिनट, कुक्कुट की नाड़ी दर जो होती है वो 120 से 160 हो जाएगा, और मुर्गी की जो श्वसन दर होगी वो 15 से 30 प्रति मिनट हो जाएगी। अमोनियम सल्फेट में कितने % सल्फर पाया जाता है। तो इसके अंदर 24% आंसर माना है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं 20 वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये 20 वाला जो प्रश्न है तो इसका उत्तर देखिए आप। सूरजमुखी है, तो सूरजमुखी का जो हेलियंथस है ना, तो इनकी पहले के अंदर ई आएगा, तो पहले के अंदर ई हो जाएगा कुसुम, कुसुम का यानी कि हो जाएगा कार्तेमस टिक्टोरियस, यानी दूसरे में डी आएगा। तो पहले में ई और दूसरे में डी, या तो दूसरे ऑप्शन में आ रहा है या चौथे वाले ऑप्शन में आ रहा है। फिर तीसरा देखिए आप, तीसरा आ रहा है मेथी, तो मेथी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ट्राइगोनेला फोइनम यानी बी। तो इस हिसाब से जो अपना फाइनल उत्तर माना गया है वो डी वाला हो जाएगा। उर्वरक नियंत्रण जो आदेश होगा वो कब पारित हुआ। तो ये 1957, उसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये 22वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो 22वें प्रश्न में देखिए आप, वो आपसे पूछ रहा है कि इनको सुमिलित कीजिए। तो पहले के अंदर देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, तो CIH बीकानेर में। पहला CIH नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो ये कर्नाटक वाला हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक, यानी पहले के अंदर ई आ जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है वो है लखनऊ के अंदर है, यानी बी वाला, तो EA। तो इसके अंदर डी वाला जो ऑप्शन हो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट जो हॉर्टिकल्चर है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ आके मिलेगा,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यहाँ मिलेगा। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर इसमें मिल जाएगा। एरिड हॉर्टिकल्चर इसके अंदर मिल जाएगा। और जो वेजिटेबल वाला है वो वाराणसी के अंदर मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला देखिए आप 23वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षय के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी है? तो इसके अंदर अपना आंसर हो जाएगा क्वार्टज। उसके बाद अगला देखिए 24वां जो प्रश्न है, किस मृदा पीएच पर फास्फोरस का पौधा द्वारा सर्वाधिक अवशोषण करता है? तो इसके अंदर 6.5 आंसर माना गया है। अगला 25वां, कौन सा पोषक तत्व मृदा से जड़ों की ओर जड़ संपर्क समूह बढ़ावा व विसरण द्वारा समान अनुपात में गति करता है? तो इसके अंदर जिंक आंसर राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप 26वें नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, एकमात्र दलहनी जो फसल है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है? तो इसके अंदर आपका राजमा आंसर माना है। उसके बाद 27वां का जब आप मिलान करोगे तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कार्बनिक जो उर्वरक है जिसमें नत्रजन एमाइड के रूप में पाया जाता है तो उसके अंदर यूरिया आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 29वां प्रश्न देखिए आप, ये 29वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें जब आप मिलान करोगे तो इसके अंदर दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आम का मेंजिफेरा इंडिका यानी ई राइट हो जाएगा। आम का इसके अंदर आ जाएगा। अनार, तो अनार का इसके अंदर हो जाएगा पुनिका ग्रेनेटम, तो इसके अंदर ये हो गया। आंवला आ जाएगा तो आंवले का अंदर हो जाएगा इम्लिका ओपेसिनिलिस यानी डी वाला आ जाएगा। और यहाँ पे खजूर है तो खजूर का हो जाएगा फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा यानी बी हो जाएगा। और बेर का जिजिपस मोरेसियानी यानी 5वें के अंदर ए हो जाएगा। तो ये मिलान भी आपको याद रखना है। फाइनल जो अपना उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर का उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो 30वां प्रश्न है उसके अंदर चलते हैं अपन। ये तीसरा आ चुका है अपना। 30वें प्रश्न का देखिए आप, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें डी वाला बिल्कुल सुमिलित नहीं है, तो डी वाला हो जाएगा। भारत में जैव उर्वरकों का निर्माण कहाँ होता है? तो भारत में जैव उर्वरकों का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर होता है। फिर उसके बाद अगला जो 32वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो 32वें प्रश्न के अंदर आप देखिए निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो 32वें के अंदर जो सुमिलित करना है यानी इसके अंदर आपको सुमिलित करना है तो ये बी वाला जो राइट हो जाएगा। अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन कौन सा जीवाणु करता है? तो इसके अंदर नाइट्रोसोमोनास पहला वाला ही राइट हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का अम्ल तुल्यांक कितना होता है? तो 110 होता है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद अपन 35वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये 35वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक नत्रजन पाया जाता है? तो इसके अंदर आ जाएगा यूरिया। फिर उसके बाद दूसरा वाला आएगा तो दूसरे वाले के अंदर ये वाला बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही राइट हो जाएगा। 37वां, निम्न में से किस फसल में के तने व जड़ दोनों में राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाती है? तो इसके अंदर ढेंचा हो जाएगा सेसपेन या रोस्टाटा। और फिर उसके बाद अगला देखिए 38वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये 38वां प्रश्न आपके सामने है। तो जब आप इसको सुमिलित करोगे तो बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो सींग काटने की क्रिया होती है वो डिबडिंग कहलाती है। ऊन काटने की क्रिया जो होती है वो सीयरिंग कहलाती है। पूंछ काटने की डोकिंग कहलाती है। खुर काटना ट्रिमिंग कहलाता है। चोंच काटना डिबिकिंग कहलाता है। और सींग काटना डिओर्निंग कहलाता है। तो ये जब आप मिलान करोगे तो बी वाला बिल्कुल सही आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका बी वाला हो गया। 39वां जो प्रश्न है इसमें किस फास्फोरस उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 40वां देखिए, निम्न में से किस नत्रजन उर्वरक में नत्रजन एमाइड के रूप में पाया जाता है? तो इसमें दोनों आ जाएगा, एक तो यूरिया आ जाएगा और एक कैल्शियम साइनाइड आ जाएगा। उसके बाद अपन बढ़ते हैं, अपन 41वें नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये 41वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब 41वें के अंदर देखिए तो 41वें नंबर का जो प्रश्न होगा उसके अंदर सी नंबर वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 वाले में जाओगे तो 50% वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन 43वें नंबर के प्रश्न में। ये 43वां नंबर वाला जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। मिर्च का तीखापन, तो आप इनको सबको जब मिलान करके देखोगे तो इसमें डी वाला जो बिल्कुल सही वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी। तो इसके अंदर फाइनल आंसर डी माना गया है। इसके बाद अगला आ जाइए 44वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये 44वें नंबर का प्रश्न है। 44वें नंबर, निम्न में से किस उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं किया जाता है? तो इनमें से जो उर्वरक दे रखे हैं इनमें से पोटेशियम जो सल्फेट है डी नंबर वाला, जिसका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है यानी कि निर्माण नहीं किया जाता है। उसके बाद 45वें नंबर के अंदर कार्बन व नत्रजन अनुपात आ जाएगा। 46वें में जब आप आओगे तो पहले सी, इसके अंदर 46वें आंसर राइट माना गया है। उसके बाद आ जाइए आप 47वें नंबर के प्रश्न में आ जाइए, निम्नलिखित खरपतवारों फसलों के युग्म में से कौन सा सुमिलित नहीं है?
तो इसके अंदर जब आप 47वें प्रश्न के अंदर मिलान करोगे तो इसमें टाइफा गन्ना वाला बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। फिर 48वां नंबर वाला, गोबर की खाद में ट्रेंच विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ये की गई है CN आचार्य द्वारा की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, 49 नंबर का जो प्रश्न होगा वो आपके सामने आ चुका है। 49, भारत के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग कौन से राज्य में किया जाता है? तो इसके अंदर भारत में सबसे ज़्यादा जो उर्वरकों का जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तर प्रदेश राज्य के वहाँ पे किया जाता है, जिसको आप नॉर्मल देखो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो उर्वरक है वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब उर्वरकों का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो पंजाब हरियाणा में होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा खरपतवार मृदा में लंबे समय तक बना रहता है? तो इसके अंदर एंट्राजीन वाला बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद 51वें नंबर के प्रश्न में आ जाइए आप। तो 51वें नंबर के प्रश्न में जब राजस्थान की कामधेनु देखोगे तो राठी, यानी पहले के अंदर डी हो जाएगा, दूसरे के अंदर देखो सांचोरी, तो सांचोरी कांकरेज आ जाएगा, यानी दूसरे में सी हो जाएगा। तो इसका अंदर जो फाइनल जो आंसर माना गया है वो बी वाला आंसर राइट माना जाएगा। और इसके 51 से लेकर 100 तक के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में हल करवा दिए जाएंगे।